नमस्कार दोस्तों, जय कृष्णा, हर हर महादेव, नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का एक विशेष महत्व है और लगभग सभी घर में विशेष नियम होता है। लेकिन पूजा करते वक्त कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा हमें जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए आपको पूजा से जुड़े सभी नियमों के बारे में जानकारी होनी बहुत होता है, क्योंकि पूजा से जुड़े नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्यों अनेक कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा ही कुछ जरूरी नियम लोटे में जल भरकर ले जाने से जुड़ा है। मंदिर में हमेशा जल का लोटा ले जाते वक्त ध्यान रखें ये बातें। जब भी आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि जल से भरा लोटा साथ जरूर लेकर जाएं। वह जल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही साथ मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित जरूरी होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जल में कुछ दाने चावल के अवश्य डालें और चावल के दाने खंडित यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कभी भी खाली लोटा वापस घर लेकर न आए। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर ना जाएं। आप ऐसी गलती भूलकर भी न करें। इससे घर में वृद्धि रुकती है, घर में दुख विपत्ति भी आ सकती है। इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें। अगर यदि भूल से सारा जल आप अर्पित देते हैं तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें। इसके बाद घर वापस लौटने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल छिड़क दें। उसके बाद पूरे घर में उस जल की छींटे मारें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता, इस विधि विधान का पालन नहीं करता है, उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सावन में शिवलिंग पर दूध, जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करने से जीवन के हर कष्ट दूर हो जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक कहा जाता है, सावन में कुछ खास चीजें खरीदकर घर लाने से घर परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। सावन में भगवान शिव भोलेनाथ की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने अर्चना करने से मन की हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस शुभ घड़ी में शिवलिंग पर दूध, जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करने से हर कष्ट दूर हो सकता है। ज्योतिषियों के मुताबिक सावन में कुछ खास चीजें खरीदकर घर लाने से सुख संपन्नता बढ़ती है। जैसे भस्म, शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण अति प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह अपने शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म को भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। या फिर तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं हो पाता है। सावन के सोमवार को आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल को खरीदने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, आप तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। चांदी के बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है, चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और घर परिवार में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नागनागिन का जोड़ा प्रिय भक्तों, नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। रुद्राक्ष हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू गिरे थे वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आ जाती है, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में घर में प्रवेश होता है। गंगाजल श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, ये तो आप सभी को पता ही है कि गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को जल से इतना प्रेम क्यों है, इतना लगाव क्यों है और उनका सबसे प्रिय मास सावन ही क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा और कई रोचक तथ्य है। आज हम आपको इनके बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए बेहद प्रिय है क्योंकि इसी महीने में माता सती से उनका पुनर्मिलन हुआ था। इसके पीछे पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि दक्ष पुत्री माता सती ने एक श्राप की वजह से अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन जिया। उसके बाद अगले जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। पार्वती जी ने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। माता सती से पुनर्मिलन होने की वजह से ही भगवान शिव को यह महीना अति प्रिय है। एक वजह धार्मिक मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि श्रावण मास में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ था। इस विष से इस संसार का विनाश न हो, इसलिए भगवान शिव ने स्वयं ही इस विष को पी लिया और इस वजह से ही उन्हें नीलकंठ नाम मिला। कहा जाता है कि विष को पीने के बाद उनके शरीर का ताप तेजी से बढ़ने लगा तो देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला, तब जाकर शिवजी को राहत मिली। यही वजह है कि शिवजी को जल से अति प्रेम है। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।